हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में इस वीक काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छी टेक्निकल बाउंस बैक आई है, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीक भी की थी। और निफ्टी फिर से अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे चैलेंज फेस कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज़ और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीक भी हम जो स्टॉक्स को रिव्यू कर रहे हैं वो वही स्टॉक्स है जिसकी रिव्यू हमने पिछली वीक भी की थी, क्योंकि इनमें से कई स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स है जो अभी भी डिस्पाइट द 10% मार्केट रन अप दिस वीक, अभी भी ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे अवेलेबल है। इनमें से कई स्टॉक्स पिछली वीक की प्राइस लेवल से भी अच्छी प्राइस लेवल्स पे आपको इस वीक अवेलेबल है। तो डेफिनेटली वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ दीज स्टॉक्स, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स and these are all available at discount. These are all available in good consolidation support levels. So definitely we should keep an eye on all these stocks, जिसके कारण मैंने इन सारे स्टॉक्स को फिर से यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों, आज की डिस्कशन की हमारी पहली कंपनी है ब्रिटानिया। एफएमसीजी बिजनेस में इंडिया के अंदर एक दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। और सारी डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि ये वो वीडियो नहीं है जिसमें हम सारी स्टॉक्स की डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम सारे स्टॉक्स की बस एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, उनके प्राइस लेवल्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन डीप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसमें हमने एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड की ऑलरेडी डीप फंडामेंटल एनालिसिस की हुई है। उन दोनों वीडियोस को देख के आपको आइडिया लग सकता है कि हम कैसे इन सारे स्टॉक्स की एक एक करके डीप एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे, उन सारे बिजनेसेस को, सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को। लेकिन इस वीडियो में हम वो नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो एक रिव्यू होती है, वीकली रिव्यू होती है, जिसमें हम प्राइस लेवल्स और कंपनीज की ब्रीफ ओवरव्यू ही लेते हैं। लेकिन उस फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां से आप क्विकली ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे हम इन सभी कंपनीज की डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे एक एक करके। तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ टुडेज वीडियो। हमारी पहली कंपनी, जैसा हमने कहा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 84,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी काफी हेल्दी है, 1% की डिविडेंड, अच्छी हेल्दी डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। बीटा इसकी 0.74 है। तो जो व्यूअर्स हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं कि बीटा एक ऐसा मेट्रिक होता है जो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है या ज्यादा वॉलेटाइल है। जब ये नंबर 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और जब ये नंबर 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। जो कि एफएमसीजी कंपनीज की हम यूजुअली देखते हैं, हर वीक जो ये रिव्यू देखते हैं तो उसमें हम अक्सर ये देखा करते हैं कि फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये सारे जो ऐसे सेक्टर्स होते हैं, जो कंजर्वेटिव सेक्टर्स होते हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, उनकी बीटा 1 से कम होती है। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज चूंकि एक एफएमसीजी कंपनी है तो इसकी बीटा 0.74 है, 1 से कम है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की भी है 71-72 के आसपास, ये आपको काफी अच्छी डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 49-50 की पी पे मिल रहा है। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द इंडस्ट्री पी लेवल। तो आप करंट लेवल पे इसमें डेफिनेटली एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि किस प्राइस लेवल पे आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है या फिर कंटिन्यू रखनी है। अग्रेसिव बाइंग लेवल्स की बात करेंगे, कंजर्वेटिव लेवल्स की बात करेंगे, सारे लेवल्स की हम अभी तुरंत बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 55% की डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखाता है कि लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट में इसकी डिलीवरी लेनी स्टार्ट कर दी है अच्छे खासे लेवल पे। जब भी हम बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, जो 25 से 30% के आसपास जो डिलीवरी परसेंटेज होती है, काफी हेल्दी मानी जाती है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी रोबस्ट डिलीवरी परसेंटेज। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट करने के लिए 3400 से 3500 का प्राइस लेवल, जो इसके प्राइस लेवल, जो करंट प्राइस लेवल है उसके आसपास ही है, तो इस लेवल पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कई बार इस स्टॉक ने इस प्राइस लेवल पे अपनी सपोर्ट ली है, तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड सपोर्ट लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ब्रिटानिया। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 3000 से 3100 का प्राइस लेवल, वहां का आप वेट कर सकते हैं अगर उस प्राइस लेवल आपको ये कंपनी दिखती है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस प्राइस लेवल पे ये आएगी फिर से, लेकिन अगर आप उस प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप उस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन अपनी और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। बट इवन एट द करंट प्राइस लेवल्स, दीज आर नॉट बैड प्राइस लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। हमारी अगली कंपनी भी एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है, एचयूएल।
एचयूएल की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कितनी ज्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। 5 लाख 5.5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड काफी हेल्दी है, 1.5% के आसपास काफी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है। 0.63 की बीटा है, तो ये ब्रिटानिया से भी कम, हालांकि दोनों ही एफएमसीजी कंपनीज हैं, बट ये ब्रिटानिया से भी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। ओवरऑल मार्केट से अगर कंपेयर करें तो काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 74 के आसपास, ये आपको उसी इंडस्ट्री की पी के आसपास ही मिल रहा है, 72-73 की पी पे मिल रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी ज्यादा हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है, काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज, 55 की डिलीवरी परसेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। मुझे लगता है कि 2150 से 2250 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। आप अगर एचयूएल के एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं दीज आर गुड सपोर्ट लेवल्स फॉर एक्यूमुलेटिंग एचयूएल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा और आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आपकी कैश पोजीशन उस हिसाब से, तो आप 2000 से 2100 का प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी, एंड दोस कैन बी वेरी प्रॉमिसिंग लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एचयूएल फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारी अगली कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सैनोफी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। सैनोफी एक्चुअली एक फ्रेंच कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी सैनोफी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 18,000 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार, ऑलमोस्ट 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, और उसके साथ साथ ये आपको कैपिटल अप्रिसिएशन, प्राइस अप्रिसिएशन भी देता है इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो काफी शानदार कंपनी है। इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फ्रॉम द डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव, दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर यू। बीटा इसकी 0.27 है, तो मार्केट से काफी काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, काफी कम वॉलेटिलिटी रहती है इसकी कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। इंडस्ट्री की पी है 38-39 के आसपास, और ये आपको उसी के आसपास 39-40 की पी पे मिल रहा है, तो उसी पी लेवल पे मिल रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज पी। 74-75% की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लंबे समय के लिए लोगों ने इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी है एट दिस प्राइस लेवल, एट दिस पी लेवल। मुझे लगता है कि सैनोफी इंडिया में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए 7500 से 7800 लेवल, जो इसके करंट प्राइस लेवल के बहुत आसपास है, दैट कैन बी अ वेरी प्रॉमिसिंग लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनोफी। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे, इस प्राइस लेवल के रेंज के बीच में कई बार इसने सपोर्ट लिया है, कई बार इस वहां से रिट्रेस करके ऊपर गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और चूंकि एक मिड कैप कंपनी है, तो इसमें अगर वॉलेटिलिटी बनती है मार्केट में, जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी अगर बनती है, और उसके कारण अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में अगर वॉलेटिलिटी बनती है, तो 7000 से 7300, 7000 से 7300 के प्राइस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन और भी अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सैनोफी इंडिया। हमारी अगली कंपनी इंडिया की दिग्गज पेंट कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर इन द पेंट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, एशियन पेंट्स। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी की वन ऑफ द वेरी हैवी वेट्स कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.5% के आसपास है, तो हेल्दी सी ही मानी जाएगी। ये ग्रोथ कंपनी है, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम आपको दिख रही है। बीटा इसकी 0.7 है, तो ये मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 93, तो काफी हाई वैल्यूएशन पे ये इंडस्ट्री की सारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। इंडस्ट्री की पी काफी हाई है 93, और ये आपको उससे भी थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे 110 की पी वैल्यूएशन पे दिख रहा है। तो ये इतनी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, वन ऑफ द लार्ज मल्टी बैगर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन द पास्ट सो मेनी डिकेड्स है एशियन पेंट्स। तो ऐसी कंपनीज को थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना तो लाजमी है। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इंडस्ट्री की पी वैल्यूएशन से थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन जो आपको दिख रहा है। 18% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो डिलीवरी परसेंटेज डेफिनेटली थोड़ी कम है। तो आप इस स्टॉक को किस प्राइस लेवल पे ले सकते हैं, किस प्राइस लेवल पे आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो 2500 से 2600 का लेवल मुझे लगता है कि अच्छी एक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 2500 से 2600 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे कि आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशियल फेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, धीरे धीरे करके। और अगर ये स्टॉक आपको 2100 से 2200 के लेवल पे मिलता है, अगर मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी आती है, अगर कुछ ऐसी बढ़िया करेक्शन आती है, तो 2100 से 2200 का लेवल और भी अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। इसका सपोर्ट लेवल वहां पे भी है, और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इन दोनों लेवल्स में से जिसमें भी ज्यादा कंफर्टेबल हो, जैसी भी आपकी कन्विक्शन लेवल हो एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करने की, उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग डिसीजन अपनी ले सकते हैं कि कौन से प्राइस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सूट करेगा। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है एबॉट इंडिया। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। एबॉट एक्चुअली एक यूएस की कंपनी है, हम उसकी इंडियन सब्सिडरी एबॉट इंडिया की बात कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 30,000 30,500 करोड़ के आसपास।
डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, काफी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है 1.74% की। बीटा इसकी 0.45 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की भी है 39-40 के आसपास, ये आपको 46 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन, बट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करें तो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज से अगर कंपेयर करें तो। और आपको थोड़ी सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है एट द करंट प्राइस लेवल। 66% की बहुत शानदार, बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन से इसकी डिलीवरी ले रहे हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। मुझे लगता है कि अबाउट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 14,000 से 14,500, जो इसका करंट प्राइस लेवल के बहुत आसपास ही है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पिछली वीक भी इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने नोटिफिकेशन भी भेजा था कि अगर आप अबाउट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दीज आर वेरी प्रॉमिसिंग लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अबाउट इंडिया इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 13,000 से 13,500 का लेवल और भी प्रॉमिसिंग हो सकता है। वहाँ पे आपकी जो लेवल ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्कशन की अगली कंपनी है नेस्ले। नेस्ले इंडिया की हम बात करें, इंडियन सब्सिडरी की, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज है एचयूएल के साथ साथ। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,70,000 करोड़, काफी बड़ी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.94% की, ऑलमोस्ट 2% की डिविडेंड यील्ड है और ग्रोथ कंपनी है, उसके साथ साथ इतनी अच्छी हेल्दी डिविडेंड यील्ड भी है, दैट शोज की ये फंडामेंटली कितनी साउंड कंपनी है। बीटा इसकी 0.58 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी, यानी कि एफएमसीजी इंडस्ट्री की पी है 73 के आसपास और ये आपको 81-82 की पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज, बट कंपनी भी इंडस्ट्री एवरेज से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी सी इसकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है इसकी। 35% की डिलीवरी परसेंटेज है, विच इज अ डिसेंट रीजनेबल डिलीवरी परसेंटेज, जो ये दिखाता है कि लोगों ने इस प्राइस लेवल पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी है। मुझे लगता है कि 17,000 से 17,500 का जो लेवल है, जो इसके करंट प्राइस लेवल के बहुत आसपास है, वहां पे आप इसकी एक्विजिशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 15,500 से 16,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां पे आप इसकी एक्विजिशन और अग्रेसिवली स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड फाइनेंस में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी है मुथूट फाइनेंस। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 46,000 47,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है 1.3% के आसपास। बीटा इसकी 1.2% है, तो हमने पहले भी कई सारी वीडियोस में देखा हुआ है कि जो भी एनबीएफसी या फाइनेंशियल बीएफएसआई सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उनकी बीटा थोड़ी हाई होती है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की बीटा आप हमेशा देखेंगे कि उनकी बीटा 1 से ज्यादा ही होती है। फिर एफएमसीजी, फार्मा, आईटी सेक्टर वगैरह के स्टॉक्स का आप देखेंगे, वो चूंकि डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं तो उनकी बीटा 1 से कम होती है। तो हमने पहले भी जैसे नेस्ले की बात की, एबॉट की बात की, तो उन सभी की बीटा 1 से कम थी, लेकिन मुथूट फाइनेंस चूंकि बीएफएसआई सेक्टर का स्टॉक है तो इसकी बीटा 1 से ज्यादा है। इंडस्ट्री की पी है 40 और ये आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की पी जबकि 40 के आसपास है, ये आपको 14 की पी पे मिल रहा है, 13-14 की पी पे मिल रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज। 36% की डिसेंट रीजनेबल से डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों ने इसकी एक्विजिशन इस स्टॉक की भी स्टार्ट कर दी है। मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए 1100 से 1200 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कई बार स्टॉक ने इस प्राइस लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो दीज आर डेफिनेटली गुड लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मुथूट फाइनेंस। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आ सकती है बिकॉज ऑफ एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 950 से 1,000 का लेवल अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो जाएगा। अगर उस प्राइस लेवल आपको मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन एन अग्रेसिव मैनर एट दैट प्राइस लेवल। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है डिवीज लेबोरेटरीज। एपीआई बनाने वाली, केवल इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एपीआईज इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 60-67% 2/3 ऑफ ऑल द पेन किलर एपीआईज इन द वर्ल्ड डिवीज लेबोरेटरीज बनाती है। उसी तरह कॉफ सिरप की एपीआईज करीबन 40% ऑफ ऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज ऑफ कॉफ सिरप डिवीज लेबोरेटरीज बनाती है। तो इस स्टॉक की डिस्कशन हमने और भी डिटेल में बेस्ट स्टॉक्स इन द फार्मा सेक्टर में डिस्कशन की हुई थी, बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फार्मा सेक्टर, उसमें इसकी डिटेल डिस्कशन की हुई थी। उस वीडियो को आप चेक करके और थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि डिवीज लेबोरेटरीज क्यों मुझे इतना पसंद आता है।
तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 95,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड है 0.45, तो डिसेंट सी डिविडेंड यील्ड है। 0.57 की बीटा है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की भी है 3940 के आसपास, ये आपको 53 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट डिलीवरी परसेंटेज इतनी अच्छी है, आप देख सकते हैं 53% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी डिलीवरी लेना स्टार्ट कर दी है। मुझे लगता है कि 3400 से 3500 का लेवल कैन बी एक वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी है, इसके फाइनेंशियल रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि 3800 3900 ऑलमोस्ट 3900 के लेवल्स पे पहुंच गया था। वहां से अच्छी डिसेंट करेक्शन के बाद, अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आपको एक अच्छी प्राइस लेवल पे मिल रहा है। 3400 से 3500 के लेवल के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं डिवीज लैबोरेटरीज में। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, 3000 से 3100 के प्राइस लेवल पे भी आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन अ मोर अग्रेसिव वे। अगली कंपनी हमारे डिस्कशन की है फाइन ऑर्गेनिक्स। ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत नीश मार्केट्स को, बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को केटर करती है, लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। इसकी डिस्कशन हमने बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन केमिकल सेक्टर की वीडियो में की हुई है। उस वीडियो में आप इसकी डिटेल डिस्कशन और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 7,500 करोड़ के आसपास, तो डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.29 है, तो चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो अपनी ग्रोथ में पैसे लगा रही है, अभी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर रही है, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है। बट जैसे जैसे कंपनी मैच्योर करती है, बड़ी होती है, सैचुरेट करती है इसकी मार्केट शेयर, तो वैसे वैसे इसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ सकती है। बट अभी इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है बिकॉज ऑफ द स्मॉल नेचर ऑफ द कंपनी। बीटा इसकी 0.77 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 3940 के आसपास, ये आपको 50 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे जरूर मिल रहा है, अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है एक्चुअली, लेकिन फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। तो आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन को उस पूरी हॉलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों इसको दे रहे हैं। और 77% की आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। लोगों ने भर भर के इसकी डिलीवरी लेनी शुरू कर दी है अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। 2400 से 2500 का प्राइस लेवल जो है वो एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फाइन ऑर्गेनिक्स। इसकी हमने पिछली 2-3 हफ्तों से इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उसी प्राइस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट दीज प्राइस लेवल्स। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर कोई करेक्शन इसमें आती है तो 1800 से 1950 का जो प्राइस लेवल है, या फिर 1800 से 1900 का जो प्राइस लेवल है, दोज कैन बी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल्स टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर। फाइजर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 22,000 करोड़। इसकी डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 7% के आसपास, ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो एफडी, किस एफडी में आपको इतना डिविडेंड नहीं मिलता है? शायद ही किसी एफडी में भी आपको इतना, शॉर्ट टर्म एफडी में इतना डिविडेंड किसी भी बैंक में नहीं मिलता है, और वो आपको इतनी तगड़ी डिविडेंड आपको ये कंपनी दे रही है अलॉन्ग विद कैपिटल अप्रिसिएशन, प्राइस अप्रिसिएशन। तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.38 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। जैसे हमने बात भी की, फार्मा स्टॉक्स जनरली उनकी बीटा कम होती है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंडस्ट्री की भी है 3940 के आसपास, ये आपको 44, तो बहुत ज्यादा कोई प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। ये जो करंट प्राइस लेवल है और जो इसकी करंट पी है, दोज आर नॉट वेरी एक्सक्लूसिव प्रीमियम वैल्यूएशंस। और 54-55% की डिलीवरी परसेंटेज है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज। फाइजर को एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि 4750 से 4850, यानी कि 4750 से 4850 का प्राइस लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है इफ यू वांट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फाइजर। अगर ये स्टॉक आपको 4000 से 4100 के प्राइस लेवल पे मिलता है, 4000 टू 4100, तो एक और भी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। वहां पे आप इसकी एक्यूमुलेशन और भी इन अग्रेसिव मैनर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। जनरल इंश्योरेंस में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बहुत फंडामेंटली साउंड कंपनी है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की है, इसको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 65,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफी कम है, ग्रोथ वाली कंपनी है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, अपनी ग्रोथ में पैसे लगा रही है। फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स आपको जनरली आप देखते भी होंगे कि उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होती है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर बीएफएसआई सेक्टर के होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसकी बीटा 0.91 है, तो 1 से कम है, मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। जनरली हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर या फिर जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, उनकी बीटा थोड़ी कम होती है, वो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल होते हैं, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 34, ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन 46 की पी पे मिल रहा है, लेकिन 62%, ऑलमोस्ट 62% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये दिखाता है कि लोगों ने इसकी एक्यूमुलेशन करनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है।
मुझे लगता है कि 1350 से 1450 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आप देख सकते हैं कि 1650 के लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन वहां से थोड़ी डिसेंट करेक्शन के बाद अच्छी कंसोलिडेशन रेंज पे आपको मिल रहा है अभी करंट प्राइस लेवल पे। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1200 से 1300 का लेवल एक और भी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया उस प्राइस लेवल पे, तो दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल फॉर यू टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। हमारी डिस्कशन की अगली और आखिरी कंपनी आज की डिस्कशन की गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जीएसपीएल। ये एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी आप मान सकते हैं। बॉर्डर लाइन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 11,000 11,500 करोड़ के आसपास। तो एक स्मॉल कैप से मिड कैप के बीच की कंपनी मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, 0.99 ऑलमोस्ट 1% की डिविडेंड यील्ड है, तो काफी हेल्दी डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। 0.62 की बीटा है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी, पार्ट नेचुरल गैस, इन सभी के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में बहुत बड़ी कंपनी है। गुजरात के अंदर इसकी जो बिजनेस है काफी अच्छी मोनोपोली बिजनेस आप इसको मान सकते हैं उस रीजन और उस सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्री पी है इसकी करीबन 10.5 के आसपास, 10.5 के आसपास, और ये इंडस्ट्री की पी के आसपास ही मिल रहा है। 12.5 की पी पे मिल रहा है, तो काफी डिसेंटली वैल्यूड कंपनी है, काफी अच्छी वैल्यूड कंपनी है, ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है। ऑलमोस्ट 60% की डिलीवरी परसेंटेज जो ये दिखाता है कि लोगों ने अच्छे खासे लेवल पे इसमें एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि जीएसपीएल में इन्वेस्ट करने के लिए 195 से 205 के बीच का जो प्राइस लेवल है दैट कैन बी अ वेरी प्रॉमिसिंग प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 240 के लेवल पे फिर से रिबाउंड करके पहुंच चुका था रिकवर करके, लेकिन वहां से फिर से एक डिसेंट करेक्शन आई है और इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट भी लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्राइस लेवल कैन डेफिनेटली बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन जीएसपीएल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आप अगर थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं मार्केट करेक्शन का, तो 175 से 185 का प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। वहां पे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी, वहां पे आप और एग्रेसिव मैनर में इस पे इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। बट फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। पीएसयू स्टॉक है इसलिए इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है, लेकिन इसके फंडामेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं। इसकी जो बिजनेस है वो काफी मोनोपोली बिजनेस है, उसकी ग्रोथ आउटलुक अच्छी है उस बिजनेस में, तो इसलिए मुझे ये स्टॉक पसंद आता है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी हेल्दी है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी हो सकती है। इसलिए आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में आपके ये फिट होता है, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट लेवल। आप इन दोनों प्राइस लेवल्स में से जिसमें भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन से आपको मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो कंपनीज की हमने बात की, करीबन 11-12 कंपनीज की हमने बात की, उन सभी के प्राइस लेवल्स की बात की। अगर आप इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं या फिर इन सभी कंपनीज में आप डिटेल रिव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं ताकि हम इनकी और डिटेल रिव्यू करते रहें धीरे धीरे सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की। तो इन सभी से आपको एक आइडिया लगेगा, आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अपनी बनाने में मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको अपनी थॉट प्रोसेस को फ्रेश अपडेटेड बना के रखने में काफी हेल्पफुल साबित होगी ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।